अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का जो इंतज़ाम किया है, उस हवाले से मैं आपकी मैथ्स की टीचर मिस रबिया क्लास 7 आज आपको लेक्चर नंबर 1 दूँगी। लेक्चर नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन करें। मैथ्स की चैप्टर 1 है हमारे पास सेट्स। चैप्टर 1 में हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, पहले हम वो देख लेते हैं जी। इसमें हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म के बारे में, यूनियन इंटरसेक्शंस के बारे में पढ़ना है, यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स का, इंटरसेक्शन टू और मोर सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है जी। डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में, सबसेट्स के बारे में, ठीक है जी। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टार्टिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ द वर्ड सेट ओनली फॉर सम पार्टिकुलर कलेक्शन सच एज वाटर सेट, कि हम अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड जो है ना सेट, वो कुछ सम पार्टिकल जो है वो कलेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर सेट हो गया, टी सेट, डिनर सेट, सोफ़ा सेट, सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ कलर्स। लेकिन मैथमेटिक्स में हम ये वर्ड जो है वो अपना जो है वो किस तरह से यूज़ करेंगे, सेट को किस तरह से लेके चलेंगे, किस तरह से हमारा सेट बनेगा, हम उस चीज़ के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हैं, ठीक है जी। इट also help to solve many mathematical problems of both simple and complex nature. In short, it plays a vital role in the advanced study of the mathematics in the modern age. Look at the following example. अब उसने बोला है कि ये जो सेट है हमारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ए जो है सेट ऑफ काउंटिंग नंबर उसने दिया है, बी जो है सेट ऑफ पाकिस्तानी प्रोविंसेस के बारे में, सी जो है सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद ना उसने सेट की डेफिनेशन दे दी है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नंबर। जो कलेक्शन सेट है वो कलेक्शन है हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का। द ऑब्जेक्ट नंबर इज़ एनी सेट, किसी भी सेट का जो ऑब्जेक्ट है या नंबर है, और कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट, वो उस जो सेट का एलिमेंट भी कहलाता है और उसका मेंबर भी कहलाता है। नेक्स्ट उसने हमने क्लास 6 में भी जो है वो ये जॉर्ज सेंटर के बारे में पढ़ा था, तो इसमें भी उसने थोड़ी सी उसकी थ्योरी दी हुई है यहाँ पे कि जॉर्ज सेंटर जो है वो कब पैदा हुआ। रशिया में 3 मार्च को 1845 में जो है वो पैदा हुआ था। इन 1873 ही पब्लिश द आर्टिकल विच मेक द बर्थ ऑफ सेट थ्योरी, जिसमें एक उसने 1873 में एक पब्लिश किया था अपना आर्टिकल, जिसमें उसने जो है वो सेट की थ्योरी दी थी। और उसकी डेथ कब हुई थी? जनवरी 6 1918 में, ठीक है जी। ये थोड़ी सी थ्योरी उन्होंने दी हुई है उसकी। नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्रेसिंग अ सेट, देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस द सेट। सेट को एक्सप्रेस करने के उसने 3 जो है वो वेज बता दिए। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड टेबुलर फॉर्म, थर्ड सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है उसकी डेफिनेशन देखें। इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट, कोई भी सेट जो है वो स्टेटमेंट के ज़रिए हम अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल ले लें, एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है जी। तमाम नेचुरल नंबर जो हैं वो एन है। जी जो है सेट ऑफ इंटीजर है। पी जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर। एस जो है वो सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर जे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। ये फर्स्ट बॉक्स देखें, डू यू नो वाला। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स आर डिनोटेड बाय द इंग्लिश लेटर एन, डब्ल्यू, जेड, ई और ओ रिस्पेक्टिवली। कि ये जो हमारे पास सेट है ना नेचुरल नंबर का, ये सेट ऑफ इंटीजर जो है, प्राइम नंबर, होल नंबर, ये तमाम जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या इंग्लिश लेटर्स जो है ना एन, डब्ल्यू, जेड, ई और ओ से हम इसको डिनोट करते हैं। टेबुलर फॉर्म देखें। टेबुलर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम अपने एलिमेंट्स जो हैं वो उन सबको एक ब्रैकेट में जब लिख देते हैं, कॉमास यूज़ करते हुए एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और उसमें कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं या कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता, तो इट्स मीन कि वो जो है हमारी टेबुलर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में जो है आपके पास एक नीचे टेबल दे दिया, इस टेबल को याद करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेबल आपको याद होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी आप अपना सेट लिखेंगे तो आपको किसी चीज़ की डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक।
इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब बाय यूजिंग द कॉमा प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म। जो एक सेट है उसको किस चीज़ के लिए, कॉमास के ज़रिए उसकी प्रॉपर्टीज़ को, एलिमेंट्स को जो है वो जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो इट्स मीन वो उसका सेट बिल्डर फॉर्म है। अ सेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल उसने दे दी है जी ई इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर। ई जो है वो हमारे पास सेट है किसका, इवन नंबर का। इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वेयर ई जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास ई किसके इक्वल है, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। इन द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेम सेट दिस सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटर्न एज। अब ई इज़ इक्वल टू उसने जो है वो आपके पास है जी ब्रैकेट स्टार्ट की है, एक्स लिखा है, आगे जो एक लाइन डाली है इट्स मीन्स सच डैट, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स इज़ एन इवन नंबर, ठीक है जी। एक्स उसने एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक उसने अपनी तरफ से एक्स लिख लिया, या एक्स की जगह आप इवन नंबर कोई भी लिख सकते हैं। तो उसने आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि एक्स जबकि सच डैट एक्स जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद उसने एक्स सच डैट एक्स ए जो है इक्वल है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ सोलर मंथ ऑफ ईयर। इसी तरह दो और उसने दे दिया, ठीक है जी। अपना ये टेबल देखें, यहाँ पे ये सारे जो है वो सैम्बल्स दिए गए हैं। सैम्बल्स के आगे उसकी पूरी जो है वो फॉर्म लिखी गई है कि ये अगर ये लाइन है तो इट्स मीन सच डैट है, बिलोंग्स टू का क्या है, ठीक है, एंड का, और का, ग्रेटर दैन का, इक्वल का, लेस दैन और इक्वल, ठीक है। ये टेबल आपके लिए लाजमी याद करना है आप लोगों ने। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है जी। आपने अच्छे से इस लेक्चर को सुन लेना है, अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेना है, और आपने अपने पास एक नीट रजिस्टर रखना है जिसमें मैं रोज़ का जो काम भी करवाऊँगी आपने रोज़ के रोज़ उसकी प्रैक्टिस जो है उस रजिस्टर पे करते रहना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।